नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, यह वीडियो का तीसरा अंक है और जो छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ उनका तीसरा अंक है और इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक शिक्षा के विविध प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आए हैं। इसलिए इसका पूरा लाभ लेने के लिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आप जो है इनका लाभ ले सकें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आपका वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है, जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। दूसरा है, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो जो प्रदर्शन विधि होती है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है शारीरिक शिक्षा में। तीसरा है, उबेर कप किससे संबंधित है? तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक का झंडा किस रंग का होता है? तो ओलंपिक का जो झंडा है वह सफेद रंग का होता है। ओलंपिक का उद्देश्य किस भाषा के 3 शब्दों से बना है? तो जो ओलंपिक का उद्देश्य है वह लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। डायनमोमीटर का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, डायनमोमीटर का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध किससे है? तो जो ओलंपिक ध्वज है उसमें जो 5 छल्ले होते हैं उनका संबंध 5 महाद्वीपों से है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का जो ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, सर्वांगीण विकास है। खेल प्रबंधन क्या है? तो जो खेल प्रबंधन होता है वह कला और विज्ञान दोनों होता है। वॉलीबॉल का जन्मदाता देश है? कौन सा देश है? अमेरिका। इसका आविष्कार अमेरिका में हुआ था। ओलंपिक खेल का मुख्यालय कहाँ है? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं, जो ओलंपिक संस्था है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है? तो माइकल जॉनसन जो है एथलेटिक में 100 मीटर गेम से संबंधित है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे उनकी शुरुआत यूनान के लोगों के द्वारा की गई थी। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता है? तो दोस्तों, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता है इंग्लैंड। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो दोस्तों, जो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल हैं वो 776 बीसी में हुए थे। भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो जो भारत में है वो शारीरिक शिक्षा की शुरुआत H.C. बक महोदय के द्वारा की गई थी। हड्डियों में कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो जो हमारी हड्डियां होती हैं इनमें जो कड़ापन होता है वह कैल्शियम तत्व के कारण होता है। भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन क्या है? तो जो हम भोजन करते हैं उसमें ऊर्जा का मुख्य साधन है कार्बोहाइड्रेट। प्रथम बार महिलाओं ने किन ओलंपिक खेलों में भाग लिया? तो दोस्तों, प्रथम बार महिलाओं ने सन 1900 ईस्वी में
पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो जो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुआ। रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग में विकार से होती है? तो यह है किडनी। जब किडनी में कोई विकार उत्पन्न होता है तो यूरिया की वृद्धि होती है। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? तो एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज जिम लेकर थे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। मानक स्विमिंग पूल की लंबाई होती है तो कितनी होती है मानक स्विमिंग पूल की लंबाई? 50 मीटर। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि होती है। बॉक्सिंग में जो एक राउंड होता है, एक राउंड का मुकाबला, उसकी अवधि होती है 3 मिनट। एक शिविर में बच्चा क्या सीखता है? जो शिविर होता है उसमें बच्चे को मुख्यतः क्या सिखाया जाता है? तो अनुशासन सिखाने के लिए ही शिविर होता है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वह है कोलकाता में। सिली पॉइंट का संबंध है तो जो सिली पॉइंट शब्द है इसका संबंध क्रिकेट खेल से है। बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है तो जो बाधा दौड़ होती है उसमें बाधाओं की संख्या होती है 10। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों लिएंडर पेस जो हैं टेनिस खेल से संबंधित हैं। हैंडबॉल खेल का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हैंडबॉल खेल का क्षेत्रफल 40 गुणे 20 मीटर होता है। बीच वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो बीच वॉलीबॉल है उसमें 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं। स्ट्राइकर शब्द संबंधित है तो जो स्ट्राइकर शब्द है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। कबड्डी में लोना क्या होता है? तो कबड्डी में जो है लोना, वो जो अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं उनको लोना कहा जाता है और इसमें 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। जो 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं उसको लोना कहा जाता है। ईसीजी का मापन संबंध होता है तो जो ईसीजी मापन है उसका संबंध होता है हृदय से। जंग व धूल जमने से कौन सा रोग हो सकता है? तो घाव पर जंग और धूल जमने से टिटनेस रोग हो सकता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तनावपूर्ण मांसपेशियों की क्या वजह है? जो तनावपूर्ण मांसपेशियां हैं उनकी वजह है अचानक ओवर स्ट्रेचिंग, अचानक उनका खिंच जाना। टेनिस एल्बो शरीर के किस अंग में होता है? तो जो टेनिस एल्बो है वह हमारी कोहनी में होता है, कोहनी में। आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है तो आंतरिक प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? गति सहन शक्ति को विकसित किया जाता है। शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है तो शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है आइसोटोनिक व्यायाम से। लेसन प्लान कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों लेसन प्लान जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो मानव संसाधन का सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिया था। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है एल्टन मायो के द्वारा दिया गया था, एल्टन मायो।
प्रशासनिक सिद्धांत किसने दिया? तो जो प्रशासनिक सिद्धांत है वह मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया। नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापने का परीक्षण होता है। तो ये जो परीक्षण है नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी, इसको मैथनी जॉनसन टेस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं जो इसमें आपसे प्रश्न उत्तर पूछ रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे अवश्य गए हैं। तो इनको बहुत ध्यान से देखें, समझें और चाहें तो इनको नोट कर लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल वाला आइकन दबा दें, जिससे जो मैं समय समय पे इस तरीके के वीडियो डालता हूँ उनकी नोटिफिकेशन, उनका मैसेज आप तक पहुँच जाए और आप उनका पूरा लाभ ले सकें। आइए देखते हैं अगला। परीक्षण में विश्वसनीयता किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? तो यह है परीक्षण एवं पुनः परीक्षण विधि द्वारा। जो परीक्षण हम किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं तो उसको कैसे माने कि वह विश्वसनीय है, तो इसके लिए जो है यह टेस्ट लिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और किसी भी प्रकार की जानकारी, सुझाव या सहायता के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें अवश्य बताएं, जिससे हम समय समय पर आपसे संपर्क स्थापित कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।